क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। हमें बताना है कि 2 10 30 अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा। 2 एज इट इज 30 की 10 30 पे वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस में 30 की वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर, ये आ गया 2 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, ये हो गया 2 अपॉन में √3। इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा तो 3 1 जा 3 प्लस 1, ये हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन में 4 अपॉन में 3। फर्स्ट 4 की मल्टीप्लाई, सेकंड 3 की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 × 3 डिवाइडेड बाई 4 √3। 2 से 2 पे कैंसिल आउट हो गया। √3 नीचे है तो इसका रैशनलाइज कर दिया, √3 तो ऊपर आ गया 3 √3 और नीचे आ गया इन दोनों का 3 × में 2, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया √3 अपॉन में 2। अब देखो ये साइन की वैल्यू कहाँ पे होती है 60 पे, तो ये इक्वल होता है साइन 60 डिग्री के। तो 2 10 30 अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 इक्वल हो गया साइन 60 डिग्री के। सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब हमें पता है 10 45 पे कितना होता है 1, इसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1, 0 अपॉन में 2, 0 अपॉन में समथिंग क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। सेकंड का थर्ड पार्ट, इसमें दे रखा है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, मीन्स a की वैल्यू क्या पुट करें कि दोनों इक्वल आ जाए। यहाँ पे हम a की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा साइन 2 × 0 इक्वल टू 2 साइन 0। 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, ये हो गया साइन 0 और 2 एज इट इज साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 × समथिंग यहाँ पे क्या हो गया 0 और यहाँ पे भी 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। इसका लास्ट पार्ट है, इसमें दे रखा है 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सोल्व आउट करना है। तो ये हो गया 2 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 इसका स्क्वायर, ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे आ गया 1 माइनस 1/3। दोनों का एलसीएम दे देंगे, ऊपर तो एलसीएम की ज़रूरत है नहीं, तो ये आ गया 2 अपॉन में √3 ऊपर, नीचे एलसीएम 3 आ गया 3 माइनस 1, ये हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन में 2/3। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 3 अपॉन में √3, इसका रैशनलाइज किया तो मेरे पास आ जाएगा 3 √3 अपॉन में 3, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई √3, किसकी वैल्यू आ गई ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई √3। और √3 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 10 60 डिग्री के।
तो सेकंड का फोर्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 10a + b गिवन है, कितना है √3, और 10a - b की वैल्यू गिवन है 1/√3। अब देखो √3 10 कहाँ पे होता है, √3 10 होता है 10 60 पे, और 1/√3 होता है 10 30 पे। हमें इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब क्या आया, 10a + b इक्वल हो गया 10 60 डिग्री एंड 10a - b इक्वल हो गया 10 30 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचा a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सोल्व किया, ये कैंसिल आउट, a प्लस में a 2a, 60 प्लस में 30 कितना हो गया 90, a की वैल्यू आ गई 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। बट a - b किसके इक्वल है 30 के, a की वैल्यू कितनी है 45, तो ये प्लस का है तो इस साइड में आगे माइनस का, और माइनस का है तो उस साइड में जाके प्लस का। अब b की वैल्यू कितनी आ गई 45 - 30 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है sin a + b इक्वल है sin a + sin b। बताना है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। हमने a की वैल्यू ली 30 और b की वैल्यू ली 60, तो मेरे पास आ गया sin 30 + 60 कितना हो गया sin 90 डिग्री, और sin 90 कितना होता है 1। अब मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, sin 30 प्लस में sin 60। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 60 की वैल्यू √3/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये क्या आ गया फॉल्स हो गया। सेकेंड पार्ट इसका, इसने कहा है कि जैसे साइन थीटा इंक्रीज होगा जब थीटा इंक्रीज होगा। इसमें जैसे टेबल में है 0 पे वैल्यू कितनी है 0, फिर 30 पे क्या होगी 1/2 मतलब 0 से बड़ा, 45 पे 1/√2 इससे बड़ा, 60 पे उससे ही बड़ा, 90 पे बड़ा, मीन्स वैल्यू क्या होती जा रही है बड़ी होती जा रही है। तो ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, इसमें कहा कि कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसमें देखो जब कोस थीटा है 0 पे कितना है 1, 30 पे √3/2 मतलब इससे छोटा, फिर इससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में क्या हो जाता है 0। मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है, और इसने क्या बोला है कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। इसका फोर्थ, इसमें कहा है कि साइन थीटा इक्वल है कोस थीटा की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे टेबल में हम देखें तो साइन 45 और कोस 45 केवल एक वैल्यूज़ पे सेम है, बाकी सभी पे वैल्यूज अलग अलग है, तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। लास्ट पार्ट है, इसमें कहा है कि कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कोट ए की वैल्यू जब ए 0 है तो नॉट डिफाइंड है, ये बात बिल्कुल ठीक है। टेबल में हमने देखा है कि कोट 0 पे क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये बात ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू ऑप्शन है। तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई।